नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नीट पेपर लीक पर जंतर मंतर में जोरदार प्रदर्शन, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में उतरे लोग। सूरत डिमोलिशन के बाद 250 परिवार हुए बेघर, बिना नोटिस कार्यवाही का स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप। और गुजरात में अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट, वडोदरा में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 घंटे जोरदार प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 घंटे प्रदर्शन किया। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि मंत्री आज शाम 5 बजे तक इस्तीफा दें, नहीं तो पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। अगले शनिवार यानी 13 जून को जंतर मंतर पर फिर प्रदर्शन करेंगे। सीजेआई को जंतर मंतर पर आज शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करने की अनुमति मिली थी। सीजेपी को जंतर मंतर पर आज शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करने की अनुमति मिली थी, लेकिन करीब 3 बजे ही अभिजीत और सोनम वांगचुक धरना स्थल से रवाना हो गए थे। इसके बाद प्रदर्शन खत्म हो गया। अभिजीत सुबह ही अमेरिका से दिल्ली लौटे थे। वे एयरपोर्ट से सीधे जंतर मंतर पहुंचे थे। यहां अभिजीत अंबेडकर की ऑटोबायोग्राफी और संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे थे। जी भैया, देश भर के लोग आज यहाँ पर आ रहे हैं। इतना प्यार कॉकरोच जनता पार्टी को मिल रहा है। एक नई उम्मीद इस देश में आज पैदा हुई है। 6 जून 2026 को दिल्ली की राजनीति, पूरे देश की राजनीति आज बदल चुकी है। जिस युवा को आज तक इतना दबाया गया, उसको इग्नोर किया गया, आज वो खड़ा हुआ है। पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। मेरे को गुजरात से लोग मिले हैं, तमिलनाडु से कोई लोग मिले हैं, कर्नाटका से मिले हैं, आंध्रा से मिले हैं, मेघालय से मिले हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज ये क्रांति की शुरुआत हुई है वो आगे भी रहे। गुजरात के सूरत में कथित डिमोलिशन कार्यवाही के बाद करीब 250 परिवार बेघर हो गए हैं। बिना नोटिस दिए हुई इस कार्यवाही से सवाल उठ खड़े हुए हैं। सूरत के कतारगाम स्थित नासिर नगर इलाके में डिमोलिशन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 30 तारीख को सुबह सुबह पुलिस की मौजूदगी में उनके घर खाली करवाकर तोड़ दिए गए। જાણકારી મેં મેળવી છે સુરત મહાનગરપાલિકામાંથી। સુરત મહાનગરપાલિકા તરફથી એવો જવાબ મળ્યો છે કમિશનરશ્રી તરફથી કે અમે કોઈ ડિમોલિશન કરવા ગયા નથી। અમે ફક્ત અને ફક્ત 205 નીચેનો રસ્તો જે છે એ રસ્તો માપણી માટે અમે ગયેલા હતા કોર્પોરેશનના કર્મચારીઓ। બાકી કોઈ કામગીરી સુરત મહાનગરપાલિકા તરફથી ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું નથી। એ તો કાંઈ ખબર નથી। એ તપાસ આગળ જાય, તપાસ થાય પછી ખબર પડે કે કોણે ડિમોલિશન કર્યું, કોનામાં કર્યું, માલિકી હતું, કોર્પોરેશનમાં હતું, કોણે કર્યું, એ બધો પછીનો વિષય છે। એ જ વિષય છે કે પોલીસને બધા હતા તો ડિમોલિશન કર્યું કોણે, કોના કહેવાથી થયું, એ વિષય છે। रहवासियों का कहना है कि इस कार्यवाही के कारण करीब 250 परिवार बेघर हो गए हैं और अब उन्हें सड़क पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनका दावा है कि वे पिछले 40 से 50 वर्षों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। स्थानीय लोगों ने अपने दावों के समर्थन में वेरा बिल और अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं। उनका कहना है कि उन्हें किसी प्रकार की पूर्व सूचना या नोटिस नहीं दी गई थी। नॉर्थ અને સેન્ટ્રલ ઝોનનો એક બોર્ડર લાઇન એરિયા છે નાસિરનગર, જે લગભગ 40 થી 50 વર્ષ જૂની વસાહત છે। 40 થી 50 વર્ષથી લોકો અહીંયા વસવાટ કરે છે। 30 તારીખ, 31 તારીખ અને 1 તારીખે 3 દિવસ એલિયન્સો આકાશેથી ઉતર્યા હતા ભૂરા કપડા પહેરીને અને 106 લોકોને ઘર બેવડા કરીને આ લોકોને રસ્તા પર લાવીને નીકળી ગયા છે। આ 106 ઘરના લગભગ 800 થી 900 લોકો ઘર બેવડા છે। એ લોકોને ખાવાની વ્યવસ્થા નથી, પીવાની વ્યવસ્થા નથી। આ મલબાની ઉપર, આ ઢેરની ઉપર જ આ લોકો સૂવે છે, ત્યાં જ જમે છે અને ત્યાં જ બેઠા છીએ। સ્વાભાવિક વાત છે, બાજુમાં આટલી મોટી હાઈવેઝ ચાલતી હોય તો એને જેને ફાયદો થતો હોય આ નાસિરનગર ડિમોલાઇઝ કરવાનો એ જ આમાં કારણભૂત હોય ને। इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट के बाद अब सूरत महानगर पालिका हरकत में आई है। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजन पटेल ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
मेरी सास 50 साल से लड़ रही है यहाँ पे। मेरा शादी को 18 साल हुआ है। तोड़ने आया, सोमवार का दिन था, 10 बजे आया तोड़ने के लिए। पूरा पुलिस फोर्स था और एसएमसी वाले सब थे। बोले हम लोग आए तोड़ने के लिए, घर से निकल जाता। मतलब हम लोग बोले कि हमारे को तो कोई नोटिस नहीं मिला, तो किस तरह से आ गए तोड़ने के लिए। बोले नहीं नहीं, खाली करो, जल्दी खाली करो, तोड़ना है। ऐसा करके मेरा सामान कुछ निकाले, कुछ घर में रह गया। और बोले रास्ता के लिए हम लोग तोड़ रहे हैं। तो हमने रास्ता तो यहाँ पे है, 30 फुट है वहाँ पे रास्ता चौड़ा। कोई हाईवे तो यहाँ पे बन नहीं रहा था। 30 फुट बहुत हो गया रोड। फिर भी हमारा घर अंदर था, फिर भी हमारा घर तोड़ दिया। हम चाहते हैं कि बस मेरे घर के बदले घर मिल जाए। मेरे बच्चे चारों पढ़ने वाले, चारों मेरी लड़की है, चारों पढ़ाई कर रही थी। अभी मेरी लड़की एक इंग्लो में है और एक 2 अभी अम्बावा स्कूल में। गुजरात में प्री मानसून गतिविधियां लगातार जारी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं, गरज चमक और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। भीषण गर्मी के बीच गुजरात में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर के बड़े हिस्से गोवा और कर्नाटक की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर अब गुजरात में भी दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही गरज चमक और मध्यम बारिश की भी संभावना जताई गई है। बनासकांठा, पाटण, महसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, पंचमहाल, दाहोद और महिसागर समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं वडोदरा, छोटाउदेपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, डांग, नवसारी, वलसाड़ और तापी जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र के अमरेली, भावनगर, राजकोट, गिर सोमनाथ और बोटाद में भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध में आज बड़ी संख्या में लोगों ने जुड़कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश खुलकर व्यक्त किया है। नीट पेपर लीक समेत अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शन के दौरान सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि 10 से 12 साल से सरकार ने हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रखा है। क्या हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी को भी नौकरियां मिल सकती हैं? यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। उधर पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सरकार के लिए हम कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, लेकिन हम जीवित हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम है। अभिजीत दीपके के साथ हजारों प्रदर्शनकारी विरोध में शामिल हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट और युवा है। कुछ बुजुर्ग भी अपने बच्चों के साथ विरोध करने आए हैं। ये प्रदर्शन सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके की अगुवाई में हो रहा है।
अभिजीत शनिवार सुबह ही अमेरिका से दिल्ली लौटे हैं। वे एयरपोर्ट से सीधे प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां उनके साथ हजारों लोग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर अभिजीत दीपके ने कहा कि मेरी मां को डर था कि दिल्ली पहुंचते ही सरकार मुझे जेल में डाल देगी। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है। उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है to solve real world challenges. Not just the conventional streams, but Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. आज डिग्री लेना काफी नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज प्लस इंडस्ट्री एक्सपोजर भी जरूरी है। इसीलिए सिग्मा यूनिवर्सिटी का पार्टनरशिप फेयरमेट केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ स्टूडेंट्स को देता है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप्स, स्पॉन्सर्ड रिसर्च लैब, अफोर्डेबल मटेरियल्स और स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस जैसे MSc इन एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड अदर जॉइंट सर्टिफिकेट कोर्सेज सच एज रिपेयर एंड इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग, वाटरप्रूफिंग और कोटिंग्स, सब कुछ एक ही जगह पर। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी ये बात समझता है, इसलिए यहाँ इंडस्ट्री एक्सपर्ट के लेक्चर सीरीज और वर्कशॉप्स होता है जो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नए टेक्निक्स और रियल वर्ल्ड स्किल्स भी सिखाता है। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सिग्मा यूनिवर्सिटी और फेयरमेट एक पूरे दिन का वर्कशॉप भी कंडक्ट करेंगे उन अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो कोटिंग, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग और वाटरप्रूफिंग सीखना चाहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, उनको एक वर्कशॉप के बाद जॉइंट सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। अगर सपने बड़े हैं तो एजुकेशन भी स्मार्ट होनी चाहिए। सिग्मा यूनिवर्सिटी, करियर की सही शुरुआत। શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો। હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા। અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ। Kamakshi Avenue. Call 9240-12323. Project Radar approved. If management was an art, they can teach you how to make a masterpiece. With Sigma University's management courses like BBA, MBA and BCom, we can learn this art and become the CEO of our career. With specialization in HR, finance, marketing, digital marketing and more. मतलब चाहे MNC हो, बैंक, कंसल्टेंसी फर्म या फिर आपका खुद का बिजनेस, यहाँ स्टूडेंट्स नहीं, फ्यूचर लीडर्स तैयार होते हैं। So I'm trusting Sigma University for my MBA. Which course are you taking? भारत की राजनीति में आज एक बड़ा दिन माना जा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर हलचल मचाने वाली कॉकरोच जनता पार्टी आज मैदान में उतरकर सरकार के खिलाफ उनकी नीतियों पर उन्हें घेर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज एक अनोखा प्रदर्शन देखने मिल रहा है। खुद को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक बताने वाले अभिजीत दीपके आज भारत पहुंचे हैं और अपने समर्थकों के साथ उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर अपनी बातें सरकार समक्ष और देश समक्ष रखी है। जंतर मंतर पर हुए इस प्रदर्शन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा पिछले कई दिनों से तेज हो गई है। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर उस समय लोगों की भीड़ जुट गई जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके ने सरकार की नीतियों और आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी मांगे रखी है। समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए
हुए अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की। जंतर मंतर पर हुए इस अनोखे प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहे। वहीं पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। फिलहाल ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीप के आज शनिवार सुबह 7:45 पर अमेरिका से दिल्ली पहुंचे। वे करीब 1 घंटे बाद एयरपोर्ट से बाहर आए। बाहर आने में देरी की वजह सामने नहीं आ पाई। अभिजीत ने बाहर आकर अंबेडकर की किताब हाथ में उठाई और जंतर मंतर पर सीजेपी का पहला प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन नीट, यूजी, पेपर लीक और सीबीएसई, सीयूईटी, एसएसई, जीडी जैसी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ है। पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। सीजेपी ने प्रदर्शन में शामिल होने वाले समर्थकों के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें समर्थकों से सनस्क्रीन लगाकर नाश्ता करके आने, हाथ में तिरंगा, फूल और किताब लाने जैसी 8 अपीलें की गई हैं, जो खासकर युवा वर्ग को लागू होती है। ऐसे में ये जो पूरा आंदोलन हो रहा है वो देश के युवा वर्ग को काफी आकर्षित कर रहा है और सरकार जिस तरह अपनी मनमानी देशवासियों पर थोप रही है उसके खिलाफ ये आवाज उठाने की एक कोशिश है। ये कोशिश कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा और सोशल मीडिया पर चली ये मुहिम क्या जमीन पर टिक पाएगी ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी के साथ युवाओं का बड़ा समर्थन जुड़ता हुआ दिख रहा है। गुजरात के वडोदरा में चोरों ने बंद मकान को टारगेट कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वडोदरा के कल्ला दर्शन चौराहे के पास मुख्य मार्ग पर स्थित नटराज नगर के मकान नंबर 3 के परिवार के सदस्य किसी अन्य मकान पर गए हुए थे, जिसके चलते घर बंद था। सुबह जब परिवार वापस घर लौटा तो घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था, जिससे चोरी की आशंका जताई गई। परिवार की शिकायत के अनुसार घर से सोने चांदी के आभूषण सहित करीब 11 लाख रुपए मूल्य के सामान की चोरी हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाने की कार्यवाही की। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चोरों ने इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया। क्योंकि मकान मुख्य सड़क पर स्थित है, इसलिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हो सकती है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अज्ञात आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। આજે સવારે જ્યારે મમ્મી પપ્પાએ ઘર ખોલ્યું અંદાજિત 9:45 વાગે, ત્યારે આજે જારીનો જે નચુકો છે એ તૂટેલો હતો, એટલે પપ્પાને આઈડિયા આવી ગયો કે લગભગ કંઈક બનાવ બનેલો છે। એટલે હું મારી જોબ પર હતો, પપ્પાએ ફોન કર્યો તો હું તરત જ ઘરે આવી ગયો। ઘરે આવીને અમે જોયું તો ઘરનો તિજોરીનો અંદર બધો સામાન જે વેરવિખેર હતો, માળિયા પરનો સામાન પણ બધો વેરવિખેર હતો। પછી બધું ચેક કર્યું તો લગભગ ઘરની અંદર જે સોનાના દાગીના જે હતા એ પણ ચોરાયેલા છે અને જે રોકડ હતી અંદાજિત 1.5 લાખની આજુબાજુ એ રોકડ પણ ઘરમાંથી ગાયબ। અમે લોકો ગઈકાલે રાત્રે અમારો બીજો ફ્લેટ છે દેવાશીષ હાઇટ્સમાં, અમે લોકો ત્યાં હતા। મારા બેનને ત્યાં જમવાનો પ્રોગ્રામ હતો એટલે પછી રાત્રે અમે લોકો ત્યાં જ સૂઈ ગયા હતા અને સવારે પછી આવ્યા તો આ બનાવ બનેલો છે। આની જાણ થતાની સાથે હું 112 પર જાણ કરેલી હતી અને તરત જ પોલીસના અધિકારીઓ બધા આવ્યા, એમને જાણકારી લીધી છે બધી અને પાણીગેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ હું અરજી તો આપેલી છે। હવે પ્રશાસને એવું કીધું છે કે કાર્યવાહી થશે અને રિકવરી થશે એવું આશ્વાસન આપેલું છે। गुजरात के छोटाउदेपुर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। पावीजेतपुर के ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के विकास कार्यों, सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल सुविधा, सड़क निर्माण और अन्य जनहित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्राम सभा में गांव के समग्र विकास और बेहतर सुविधाओं के लिए ग्रामीणों से सहयोग की अपील की गई। साथ ही सहकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया गया। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वो कहते हैं ना कि हर आविष्कार पहले एक सपना ही होता है, उसी सपने को हम देते हैं एजुकेशन के पंख। वी आर सिग्मा यूनिवर्सिटी। आपका सपना चाहे कोई भी, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, आईटी, केमिकल या ऑटोमोबाइल, हर सपने को चाहिए एक सही गाइडेंस। सिग्मा यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट फैकल्टीज, बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको रेडी करती है to solve real world challenges. Not just the conventional streams,
But Sigma University also provides courses on artificial intelligence, machine learning, and state-of-the-art robotics. At Sigma University, it's more than a course. It's your future in making. Enroll today. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। Can I change my career path after bachelor's? Does MBA provide a future? Best MBA colleges in Gujarat. Sigma University's MBA program offers hands-on learning and valuable industry connections. Prepare for leadership roles with a curriculum designed for the real-world impact. आज मैं एक टेक लीडर हूँ, पर यह सफ़र शुरू हुआ था सिग्मा यूनिवर्सिटी से। यहाँ मैंने सिर्फ थियरी नहीं सीखी, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, फुल स्टैक डेवलपमेंट और बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। एथिकल हैकिंग से लेकर AI प्रेडिक्शंस तक, यहाँ हर एक प्रोजेक्ट एक नया चैलेंज जैसा था। सिग्मा ने मुझे सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड से जुड़ाया। इंटर्नशिप्स, लाइव प्रोजेक्ट, इंडस्ट्री एक्सपोजर, सब कुछ। स्टार्ट कोडिंग योर सक्सेस स्टोरी। MCA की सही शुरुआत सिर्फ सिग्मा से। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Whoa! I never thought that I could see this experiment sample from this close.
Doesn't science feels like magic? Instead, it's actually real. Our BSc and MSc programs let you explore biotechnology, chemistry, microbiology, food technology, forensic science, and much more. Ready for real world job? यहाँ थ्योरी से एक्सपेरिमेंट्स तक का सफर सिर्फ एक लैब कोट का डिस्टेंस है। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. पढ़ाई के साथ साथ जॉब अश्योरेंस कौन देता है भाई? हाय, मेरा नाम केयूर है। From batch 2020, a proud Sigma student, Sigma University has the best faculties, best infrastructure and is well recognized all over the world for any engineering courses. जब मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि यार मुझे भी सिविल इंजीनियरिंग करनी है, obviously Sigma was his first choice too. This new introduced course in construction chemicals and paints is an extension of civil engineering. Believe me, it's boon for all the aspirants, perhaps first of its kind. And the collaboration with Zydex Industries is amazing. मतलब कॉलेज के फर्स्ट डे से इंटर्नशिप कौन ऑफर करता है? वो भी 10,000 पर मंथ के स्टाइपेंड के साथ। और इतना ही नहीं, कोर्स खत्म होने पे 100% जॉब अश्योरेंस भी। मतलब पढ़ाई के साथ साथ ऑन फील्ड ट्रेनिंग भी मिल जाती है। और कोर्स खत्म होने पे यू ऑलरेडी हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई विश हमारे टाइम में भी ऐसे कोर्सेज होते, बट नेवरदलेस मेरे भाई को तो मैंने बोल दिया है कि यही कोर्स लेना है। That's going to be his best career choice. Sigma University, करियर की नई शुरुआत, सही शुरुआत। गुजरात सरकार की कैबिनेट बैठक में गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन को हरी झंडी दे दी गई है। गुजरात सरकार ने कैबिनेट बैठक में गुजरात वायर फ्री सिटी मिशन को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य के शहरों में सड़कों के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की ओवरहेड लाइनों को चरणबद्ध तरीके से भूमिगत किया जाएगा। मिशन के पहले चरण के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। गुजरात को स्मार्ट और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आगे बढ़ाने वाली ये योजना आने वाले वर्षों में शहरी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। गुजरात के वडोदरा के डेसर से ज्वेलर द्वारा धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। वडोदरा जिले के डेसर में एक सोने चांदी के कारोबारी पर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार कई ग्राहकों ने अपने सोने के आभूषण बनवाने के लिए सोना कारोबारी को दिया था और कारोबारी ने ग्राहकों का सोना बेचकर रकम अपने पास रख ली और गहने तैयार कर वापस नहीं दिए। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक ग्राहक ने डेसर पुलिस थाने में कारोबारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत दर्ज होने के बाद तालुका भर से कारोबारी के खिलाफ 10 से अधिक शिकायतें सामने आई हैं। आरोपी कारोबारी संजय सोनी को पुलिस ने देर रात हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। आज થી લગભગ ગઈ સાલ 7/8/2025 ના રોજ મેં મારી જૂની રકમો બનાવવા માટે થઈ સંજયભાઈ ચંપકલાલ સોનીને ડેસરમાં આપી હતી, જે આજ સુધી એને પરત આપી
નથી. ફરિયાદ એટલે જ્યારે હું ત્યાં આગળ જતો ત્યારે એવા એમ કહેતા કે ભાઈ તમને 2 દિવસમાં આલું 2 દિવસમાં આલું એમ કરી કરીને આજે 7-8 મહિના થઈ ગયા છતાં મને એક પણ રકમ એમને પાછી આપી નથી. મારી લગભગ 6.5 તોલા જેવું સોનું મારું લીગેલી છે જે મેં બનાવવા આપી હતું અને એના સિવાય એક સોનાનું પેન્ડલ છે અને મારા સિસ્ટરની એક લોકેટ છે 2 તોલાનું અને મારા ભાઈની ચેન છે. બધું થઈને લગભગ 10 તોલા જેવું થાય છે. गुजरात के वडोदरा के डेसर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें डेसर वालावाव मार्ग पर एक युवक का शव बरामद हुआ है. वडोदरा के डेसर तालुका में उस समय हड़कंप मच गया जब डेसर वालावाव मार्ग पर स्थित एक खाई से युवक का शव बरामद हुआ. मृतक की पहचान नया केसरा नामुवाड़ा गांव निवासी धर्मेश परमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि धर्मेश पिछले 2 दिनों से लापता था और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. आज सुबह स्थानीय लोगों की नज़र खाई में पड़े शव पर पड़ी जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई. सूचना मिलने पर डेसर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पीने के पानी की टंकी से बरामद हुआ. पाटन जिले के राधनपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. नगर पालिका के एक कर्मचारी का शव पीने के पानी की टंकी से मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. मामला आत्महत्या का है या हत्या का, इसे लेकर पुलिस जांच में जुट गई है. मृतक की पहचान 32 वर्षीय कल्पेश मकवाणा के रूप में हुई है जो राधनपुर नगर पालिका के जलापूर्ति विभाग के वाटर वर्कर्स सेक्शन में काम करता था. जानकारी के अनुसार करीब 2 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी से उनका शव बरामद किया गया. पीने के पानी की टंकी में शव मिलने के कारण एहतियात के तौर पर संबंधित क्षेत्रों में पानी की सप्लाई तत्काल बंद कर दी गई है. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वडोदरा में एक अनूठा जन आंदोलन देखने को मिला. विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन और सिग्मा यूनिवर्सिटी के सहयोग से 12वें वार्षिक पर्यावरण शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, कॉरपोरेट, सामाजिक संस्थाओं और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. कार्यक्रम में 1000 से अधिक लोगों ने पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और धरती माता की रक्षा करने की शपथ ली. प्रतिभागियों ने अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण अनुकूल आदतों को अपनाने का भी संकल्प लिया. सिग्मा यूनिवर्सिटी और सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों ने कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाते हुए पर्यावरण जागरूकता का संदेश समाज तक पहुंचाया. वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक सौरभ सुमन ने बताया कि ये कार्यक्रम संस्था के लव मदर अर्थ अभियान का हिस्सा है जिसके अंतर्गत पूरे वर्ष पर्यावरण संरक्षण, जागरूकता और वृक्षारोपण से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं. गुजरात के सावली में सिंचाई नहरों की बदहाली को लेकर किसानों में भारी नाराजगी है. सावली पंथक में किसानों के लिए जीवन रेखा माने जाने वाली सिंचाई नहरें इन दिनों बदहाल स्थिति में है. नहरों में गाद, झाड़ियां और टूट फूट के कारण पानी का प्रवाह प्रभावित हो रहा है जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है. હું કમલપુરા ગામનો વતની છું. હું સરપંચ છું. મારું નામ પંડ્યા જીગર દીપકભાઈ છે. આથી મારે રજૂઆત કરવી છે કે અમારા સાવલી વિધાનસભાના ધારાસભ્ય શ્રી કેતનભાઈ ઇનામદાર સાહેબશ્રીએ ગઈ સંકલન મિટિંગમાં રજૂઆત કરી હતી કે કેનલોનું સમારકામ અને સફાઈ કામ બંનેની રજૂઆત કરી હતી. પણ તે છતાં ઉનાળામાં અમારી કેનલની કોઈ સફાઈ કામ કે સમારકામ થયેલું નથી. માન્ય શ્રી સાવલી ધારાસભ્ય શ્રી કેતનભાઈએ જે રજૂઆત કરી છે સંકલ્પમાં એના સંદર્ભમાં અમે જે તે સમયે જે એમનું મૂળ રજૂઆત છે કે જે પાણી ચાલુ થાય આવતી છે એનાથી પહેલાં સફાઈ કેનાલમાં સફાઈ થઈ જવું જોઈએ અને અમારા બધા કામ પૂર્ણ થઈ જવું જોઈએ. તેના સંદર્ભમાં અમે બધા સર્વે કરી અને એસ્ટિમેટ બનાવીને મોકલી વિભાગમાં. એ મંજૂર થશે તો આવતી પાણી ચાલુ થયા પહેલાં લગભગ સફાઈ કામ પૂર્ણ થઈ જશે અને એ બી કામ બી હાથ ધરવામાં આવશે. वडोदरा की 134 साल पुरानी ऐतिहासिक अमृत वाव को नया जीवन मिला है. कचरे और मलबे में दबी इस धरोहर को 100 से अधिक स्वयंसेवकों ने साफ कर फिर से पहचान दिलाई है. वडोदरा के प्रतापनगर स्थित नवग्रह मंदिर के पास करीब 150 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक वाव के पुनरुद्धार का कार्य इन दिनों तेजी से चल रहा है. सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह राजपूत, संजय सिंह परमार
और रामदूत रिस्टोरेशन फाउंडेशन की टीम इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए रामदूत रिस्टोरेशन फाउंडेशन की टीम ने कपुराई गांव पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ वाव का निरीक्षण किया और इसकी वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। પ્રતાપનગર જે વાવ છે રામદૂત રિસ્ટોરેશન ફાઉન્ડેશન દ્વારા જે કામગીરી થઈ રહી છે એ એમના ધ્યાને આવી તો એના માધ્યમથી એમની રજૂઆત અમારા પાસે આવી છે કે કપુરાઈ ગામમાં જે વાવ જે આવેલી છે તમે જોઈ શકો છો બહુ સારી એવી વાવ છે જેના અંદર હાલ પાણી પણ છે, જીવિત છે આ વાવ। થોડું સમારકામ કરી બ્યુટિફિકેશન કરી અને લોક ઉપયોગી થાય એવું બનાવવાની એમની અપેક્ષા છે અમારા પાસે તેમજ કોર્પોરેશન પાસે। તો એમની જે રજૂઆત આવી છે એનો વહેલી તકે અમે આ રજૂઆતને ધ્યાનમાં લઈ કોર્પોરેશનનો સાથ સહકાર મળીએ તો તાત્કાલિક ધોરણે આ વાવનું સારું એવું બ્યુટિફિકેશન થઈ શકે। કપુરાઈ ગામના રહેવાસી જે છે એ લોકો અહીંયા બાજુમાં જ તળાવ છે એનું સારું એવું બ્યુટિફિકેશન થયેલું છે જેનો હાલ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે, ફેસિલિટીનો લાભ લઈ રહ્યા છે। તો બાજુમાં જ આ વાવ જે આવેલી છે એનો બી જેમ બને એમ આનો લોક ઉપયોગી થાય સારું એવી રીતે એમની ફેસિલિટીને આ તો હિસ્ટોરિકલ છે, હેરિટેજ છે તો હેરિટેજનું અત્યારે જેટલું મહત્ત્વ જે છે એટલું જ કપુરાઈ ગામને પણ મળે એ જ આશા છે। જય માતાજી। अजय सिंह राजपूत, सामाजिक कार्यकर्ता, वडोदरा शहर। जय माता जी, नमस्कार। वडोदरा शहर, आज वडोदरा शहर में प्रतापनगर एरिया में अमृत वाव है, वहाँ पे जयपुर से आर्किटेक्चर आए हैं जिनका नाम खुद ही वो इंट्रोडक्शन देंगे, हम ऐसा उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। नमस्ते, मैं आर्किटेक्ट अभी मेहता हूँ और मैं अपनी खुद की फर्म चलाता हूँ जयपुर और पुणे में एंड हम कंजर्वेशन का काम करते हैं मेजरली। और मैं यहाँ पे अपने भाई रामदूत रिस्टोर्स के साथ आया हूँ इस अमृत वाव की कंजर्वेशन करने। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।